हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा मल्टीमीटर के बारे में। इसको क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, और इससे हम कैसे जो है कंपोनेंट्स चेक कर सकते हैं, मिली वोल्ट्स कैसे चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कैसे चेक कर सकते हैं, डायोड कैसे चेक कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर आप फर्स्ट विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। तो ये वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक प्रॉब्स हैं, इन्हें लीड्स भी बोलते हैं, प्रॉब्स भी बोलते हैं। इसमें ये एक रेड कलर की और ये ब्लैक कलर की है। ठीक है, जो ब्लैक कलर की केबल है वो हमेशा हम इस पॉइंट पे लगाते हैं, और जो आपकी रेड कलर है वो आपने इस पॉइंट पे लगानी है। अगर आपने वोल्टेज चेक करना है तो इस पॉइंट पे चेक करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास मल्टीमीटर है, इसकी जो है 4 टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। लाइक पहले जो हमारे पास एक आता है इसका डिस्प्ले पे आप जो भी आपकी इंडिकेशन आती है, लाइक आपने मिली वोल्ट्स चेक करने हैं, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, तो यहाँ पे आपके शो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बैटरी डाउन हो जाए तो यहाँ डिस्प्ले के ऊपर की इंडिकेशन आ जाए। ठीक है, अब हम बातें हैं, ये हमारे पास इसके बटन्स हैं, बटन का मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। उसके बाद आए हमारे पास ये एक सिलेक्टर स्विच है, रोटरी स्विच भी बोलते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, हमने वोल्टेज चेक करनी है, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, या फिर करंट मेजर करनी है, या फिर हमने रेजिस्टेंस मेजर करनी, तो हमारे पास ये चेक करते हैं। और आज लास्ट में जो हमारे पास आता है वो है टर्मिनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मिनल के ऊपर। तो हमारे पास ये जो 2 प्रॉब्स हैं, अगर हमने फ्रेंड्स वोल्टेज, टेम्परेचर, रेजिस्टेंस और डायोड चेक करना है तो हम फ्रेंड्स जो रेड प्रॉब है उसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, इसके दौरान हम जो है इसके अंदर जो वोल्टेज है वो तकरीबन 1000 वोल्ट तक आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो था हमारे पास मल्टीमीटर, तो इसके ऊपर आगे जो नेक्स्ट 2 ऑप्शंस हमें नज़र आ रहे हैं, एक है एम्पेयर की, मिली एम्पेयर की, और दूसरी है हमारे पास एम्पेयर की। तो लेट्स, अगर हमने करंट चेक करनी है तो करंट हमेशा फ्रेंड याद रखिएगा सीरीज में चेक होती है। तो फ्रेंड, मैंने जो रेड वाली प्रॉब थी वो यहाँ पे लगा दी। तो अभी फ्रेंड्स मेरे पास एक बीप बजना शुरू हो गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी मल्टीमीटर की जो प्रॉब है वो प्रॉपर सेलेक्ट नहीं की। क्योंकि मेरा जो मल्टीमीटर है वो है वोल्टेज पे, और मैं क्या चेक कर रहा हूँ, एम्पेयर चेक कर रहा हूँ, करंट चेक कर रहा हूँ। बाज़ औक़ात मल्टीमीटर में ये इंडिकेशन की बीप बजती है, बाज़ में नहीं होती, तो जिसकी वजह से हमारा मल्टीमीटर जल सकता है, डैमेज हो सकता है, उसके अंदर जो फ्यूज़ है वो जल सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड, जब भी आपने सिलेक्शन करनी हो तो सबसे पहले आप मीटर की सिलेक्शन करें। लाइक मैं इस पर मिली एम्पेयर चेक कर रहा हूँ तो मैं इस प्रॉब को यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। ठीक है, और इस दोनों पॉइंट से मैं सीरीज़ में कनेक्शन जो है वो लगा के यहाँ पे एम्पेयर जो है वो चेक कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर हम 400 मिली एम्पेयर से ज़्यादा चेक करेंगे तो ये हमारा जो फ्यूज़ है वो उड़ जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास फ्लू का जो मल्टीमीटर है ये IP67 है। ठीक है, ये इसकी क्लास होती है। अब नेक्स्ट, अगर हम चेक करते हैं, एम्पेयर चेक करना चाह रहा हूँ मैं, मिली एम्पेयर नहीं चेक करना ज़्यादा, तो यहाँ पे मैं इस प्रॉब को कनेक्ट कर दूँगा। और अगर आप 10 एम्पेयर से ज़्यादा चेक करेंगे तो आपके इसके दरमियान जो फ्यूज़ है वो जल जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऊपर। ये जो हमारे पास सिलेक्टर स्विच है, इसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले एसी वोल्टेज। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे कि ये मैंने मल्टीमीटर को सिलेक्ट किया एसी पे, ये जो साइन है हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास आता है एसी वोल्टेज का। और उसके साथ ही एक और ऑप्शन है जो है लो पास फिल्टर का ऑप्शन है। लेट्स सपोज अगर मैं लो पास फिल्टर चेक करना चाहूँगा तो मैं ये येलो वाले बटन को प्रेस करूँगा तो मेरे पास लो पास फिल्टर मिली वोल्ट एसी हम इससे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एसी वोल्टेज चेक करने को, सबसे पहले मैंने प्रॉब्स को चेक कर लिया। और याद रखिए, जब भी आपने प्रॉब्स की चेक करना है सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रॉब्स की पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, क्या हमारा मल्टीमीटर प्रॉपर काम भी कर रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी जो है इस बटन को प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास एक बीप बजना शुरू हो गया। इट मीन्स कि आपकी प्रॉब्स सही हैं, अभी आपका मल्टीमीटर प्रॉपर काम कर रहा है। तो क्या करेंगे, इसको मैं एसी पे रखूँगा और मैं इसको चेक करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक जो है
केबल है तो इसके अंदर मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है, AC वोल्टेज। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास 230.4 जो है AC वोल्टेज जो है वो शो हो रहे हैं। इस तरह हम AC वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अगर आपने लो पास फिल्टर चेक करना है तो आपने फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप लो पास फिल्टर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है DC। एक लाइन ऊपर हो, 2 डाटा हो, 7 वोल्ट हो, तो आपका क्या मतलब है, DC वोल्टेज। ये DC वोल्टेज का सिंबल है, तो मैं इस पर क्या करूँगा, DC पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ से ये मेरे पास मुख्तलिफ सेल पड़े हुए हैं, लाइक AA का सेल है और इसके जो वोल्टेज है वो 1.5 है। तो क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये बात रखें कि आप इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव का भी ख्याल रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके मेंशन किया होता है नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये फ्रेंड्स मैं जैसे कि ये पॉजिटिव पर प्रॉप है तो मैं इसको अप साइड पे लगा दूंगा, और ये नेगेटिव है तो मैं इसको इस पॉइंट पे चेक कर लूँगा। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने चेक किया तो मेरे पास आ रहे हैं 1.3 वोल्ट, यानी कि थोड़ा सा ये ड्रेन है, ये लो है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर मैं ये बैटरी है इसको चेक कर लेता हूँ तो क्या होता है, इसकी भी ये नेगेटिव पॉइंट में लगा दिया मैंने और इसका ये मैंने पॉजिटिव पॉइंट पे, तो ये मेरे पास 4.6 है। ये कितने वोल्ट की है, ये 9 वोल्ट की है, जबकि मेरे पास कितने आ रहे हैं 4 पॉइंट समथिंग, ये भी कुछ ड्रेन हुई है। इसी तरह मैं इस बैटरी को भी चेक कर लेता हूँ, तो ये फ्रेंड्स इसको भी चेक करते हैं। तो मेरे पास कितने आ रहे हैं, ये मेरे फ्रेंड 9.6, ये मतलब ये बैटरी बिल्कुल ठीक है, ये प्रॉपर काम कर रही है, ठीक है। अब इसका इस तरह चेक करते हैं। अच्छा फ्रेंड एक और भी मेथड है कि अगर मैंने एक बात की थी कि नेगेटिव जब हम इस प्रॉप को भी चेंज कर लेंगे तो होना कुछ भी नहीं है, जस्ट आपके पास जो रीडिंग आएगी वो नेगेटिव, जैसे कि यहाँ पे शो हुआ है माइनस समथिंग। तो इस तरह हम जो है इसकी नेगेटिव भी वोल्टेज यानी कि आ जाता है अगर आप प्रॉप चेंज कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका ये था हमने DC वोल्ट चेक करने का तरीका। इसी तरह हम मिली वोल्ट्स अगर आप DC चेक करना चाहेंगे तो आप DC वोल्ट यहाँ पे रख के चेक कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें आगे एक और ऑप्शन है हमारे पास ये वाली, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आपका टेम्परेचर जो है वो चेक करना चाहेंगे तो आप टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स सबसे पहले क्या किया, मल्टीमीटर को सिलेक्ट किया टेम्परेचर पे। अभी मेरे पास है डिग्री, अगर मैं इसको फॉरेन में चेंज करूँ तो ये इस बटन को प्रेस करूँगा रेंज में तो हमारे पास फॉरेन आएगा, ठीक है। लाइक जब मैं दोनों प्रॉप्स, ये दोनों प्रॉप्स हैं, इसको दोनों ऑप्शन लाऊंगा तो मेरे पास 25.4 जो है वो टेम्परेचर जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। अगर इसी को मैं फॉरेन में चेंज कर दूं, इस बटन को प्रेस किया तो ये मेरे पास 77.9 फॉरेन जो है का टेम्परेचर जो है वो मेंशन किया है और जो शो हो रहा है। तो नेक्स्ट फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आगे हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक हमारे पास कंटिन्यूटी का है, एक रेजिस्टेंस का और साथ ही एक कैपेसिटर का है, ठीक है। इसका मतलब कंटिन्यूटी, इसका मतलब है आपका रेजिस्टेंस यानी कि ओम, इसका मतलब है कैपेसिटर। तो आइए हम फ्रेंड्स सबसे पहले हम कंटिन्यूटी यानी किसी भी केबल की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, किसी की आप सर्किट की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो इससे पता चल रहा है कि मेरे पास ये कंडक्टर है, ये एक हमारे पास केबल है, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, ये हमारे पास 2 प्रॉब्स हैं, एक इसका जो एंड वाला सिरा इस यहाँ पे लगा देंगे और दूसरा इसके साथ लगा देंगे। तो फ्रेंड मेरे पास कंटिन्यूटी नहीं है क्योंकि मैंने जो सिलेक्ट है वो मल्टीमीटर का भी ओम पे किया हुआ है। तो जैसे मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो मेरे पास कंटिन्यूटी आने शुरू हो जाएगी। इस तरह हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात आती हैं ओम पे, रेजिस्टेंस पे। तो यह मैंने मल्टीमीटर को सिलेक्ट किया ओम पे और ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, तो हम इसका जो रेजिस्टेंस है उसको चेक कर सकते हैं कितने हैं। तो ये फ्रेंड मेरे पास जो रेजिस्टेंस थी इसी तरह लगा दिया और हमारे पास शो हो रही है 38 पॉइंट समथिंग जो है हमारे पास किलो ओम में ये रेजिस्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। इसके तरह हमने रेजिस्टेंस चेक करें। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर को चेक करने का तरीका ये है कि हम इसी बटन को प्रेस करेंगे तो मेरे पास आ गया कैपेसिटर की यहाँ पे इंडिकेशन। तो फ्रेंड लाजमी जब भी आप सिलेक्ट करें तो डिस्प्ले पे लाजमी चेक करेंगे आपका कौन सा सिलेक्ट है। तो फ्रेंड अभी मेरे पास ये है कैपेसिटर पे सिलेक्शन है, तो कैपेसिटर को चेक करने का तरीका ये। तो फ्रेंड्स अभी मेरे पास ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर को चेक करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले अपने डिस्प्ले पे जो है वो सिलेक्ट कर लिया कैपेसिटर, जैसे मेरे पास अभी शो हो रहा है नैनो फैरेड। तो जैसे ही मैं इसको चेक करूँगा, इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी चेक करेंगे तो यहाँ पे शो हुआ है 35 माइक्रो फैरेड, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही कनेक्ट करेंगे इसके साथ
तो मेरे पास 34.5 माइक्रोफैरड है, यानी कि मीन्स ये हमारा कैपेसिटर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी तरह एक छोटा कैपेसिटर भी होता है, ठीक है, उसको भी चेक करने का सेम तरीका, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का भी ख्याल रखना होता है। ठीक है, लाइक मेरे पास ये है, तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, एक टर्मिनल मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया और जो दूसरा है वो उसके साथ कनेक्ट किया, तो मेरे पास एक रीडिंग आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे जो 675 शो और ये माइक्रोफैरड, अभी इसको रीडिंग ऊपर चेक करते हैं तो ये तकरीबन 680 का होना चाहिए जी, 680 माइक्रोफैरड। इट मीन्स ये भी हमारे पास कैपेसिटर। ठीक है, तो हमने कैपेसिटर भी चेक कर लिया। आगे बात आती है, ये जो सिंबल है ये है डायोड का। तो जब हमने मल्टीमीटर को डायोड पे सिलेक्ट किया तो ये हमारे पास डायोड यहाँ पे इंडिकेशन शो हो रही है। तो फ्रेंड्स, डायोड को चेक करने का तरीका ये है कि आपके पास सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आपने क्या करना है, एक प्रोब आपने यहाँ पे लगा देनी है, दूसरी इस साइड पे लगा देनी है। तो ये मेरे पास एक डायोड 0.3 समथिंग इसकी वैल्यू दे रहा है। तो इसको फ्रेंड्स एक ही तरफ इसकी वैल्यू देनी चाहिए। जब इसको प्रोब चेंज करें तो इसको ओपन देना चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसके यहाँ पे लगा दिया, इसको ओपन दिया, इट मीन्स कि ये जो हमारा डायोड है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। अगर इसकी कंटिन्यूटी आना शुरू हो जाती है तो ये डायोड हमारा शॉर्ट होता है, तो लिहाजा ये डायोड प्रॉपरली काम कर रहा है। सेम इस पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर आपने मिली एम्पेयर्स वगैरह चेक करने हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वो जो सेलेक्टर स्विच को मिली एम्पेयर पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो है वो लाजमी चेक करें। यहाँ पे आपके हमारे पास AC आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो ये सिलेक्ट किया हुआ DC पे। अभी क्या करेंगे, लाइक मैं किसी ट्रांसमीटर के मिली एम्पेयर चेक करना चाहूँगा तो एक प्रॉब को जो है मैंने जो है वो कनेक्ट कर दूँगा इस रेड वाले को, जो आपकी सोर्स आ रहा है यानी कि 24 वोल्ट आ रहे हैं इस पॉइंट से, और जो दूसरा एंड है वो आपका जो ट्रांसमीटर की तरफ चला जाएगा और ट्रांसमीटर से जो आउट निकलेगी उसके ऊपर में ये प्रॉब लाइक सीरीज़ में। जब सीरीज़ में मैंने मल्टीमीटर को कनेक्ट किया तो मेरे पास एक वैल्यू शो हो जाएगी, जिससे मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो है वैल्यू है मिली एम्पेयर की है। ठीक है, इसी तरह माइक्रोएम्पेयर भी आप चेक करते हैं DC में। तो फ्रेंड्स, ये था, मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर इसका एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट ऊपर हमारे पास कुछ बटन हैं, इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये जो बटन है ये बेसिकली लाइट की है, लाइट इंडिकेशन के लिए, यानी कि इसकी बैक लाइट ऑन हो जाती है और इसके जो अगर हम काम करना चाह रहे हैं कि ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको लाइट की ज़रूरत होता है, इसको हमको कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है कंटिन्यूटी के लिए है। ठीक है, रेलेवेंट पावर के लिए है। उसके बाद ये जो है हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी आप इससे चेक कर सकते हैं। ऑटो होल्ड का क्या मतलब है कि लाइक का मेरे पास एक ये रेजिस्टेंस है, मैंने इसको रेजिस्टेंस ले ली। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीमीटर किया। ठीक है, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस आ गई है और जैसे ही मैं होल्ड का बटन प्रेस करूँगा तो इसको मैं अगर हटा भी दूँ सर्किट से, देखें हटा भी दूँ तो मेरे पास यही रीडिंग आ रही है। इसका मतलब है कि आपकी इंडिकेशन जो है वो जो रीडिंग्स है वो स्टोर हो गई है। तो ये था इसका। आगे आती है रेंज। लाइक रेंज का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करता हूँ मुख्तलिफ रेंजेस में, ठीक है, जैसे मैंने चेंज किया इसकी रेंज के, मेगा ओम में चेक किया तो ये मेरे पास मेगा ओम में आ गया। ठीक है, अगर हम किलो ओम में चेक करेंगे तो इसकी किलो ओम में भी आ गई। मिनिमम मैक्सिमम का मतलब ये है कि आपकी लाइक रेजिस्टेंस है उसका मैक्सिमम पॉइंट रीडिंग और मिनिमम पॉइंट रीडिंग को नोट करेगा। लाइक मैं भी इसको चेक करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम की। जैसे मैंने इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब है कि आपकी जो रेजिस्टेंस है उसका मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम जो पॉइंट है यानी कि उसकी रीडिंग को नोट कर लेगी। लाइक मैं इसको प्रेस कर देता हूँ बटन को। जैसे ही इसको बटन को प्रेस किया तो इसने क्या किया, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम रीडिंग को नोट कर लिया। ठीक है, अब जैसे मैं अगर हटा भी दूँ तो इस बटन को प्रेस करूँगा तो ये देखिए मेरे पास रीडिंग आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमम आपके पास रीडिंग आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है फंक्शन को चेंज करने के लिए है। लाइक मैंने अगर टेम्परेचर पे लेके आना है या मैंने इसको डायोड पे लेके आना तो यहाँ से हम चेंज इसको कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अभी मेरा है ओम पे, मैंने इस बटन को प्रेस किया तो मेरा कहाँ चला गया, माइक्रोफैरड पे। तो फ्रेंड्स, ये मीटर के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन कि अगर फ्रेंड्स आपने मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करना है उसका पूरा मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह ये मेरी जो वीडियो है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। थैंक यू सो मच।